बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर बिगनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म को हम कैसे यानी कि बनाते हैं एम एस एक्सेस के अंदर। व्यूअर्स, एक बात बता दूं कि जब हम डाटा स्टोर कराते हैं तो उसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। अब टेबल को अगर हमने ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस में शो कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स। तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस के अंदर हम फॉर्म्स वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस को ओपन किया तो ये देखें व्यूवर्स, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट का। तो ये स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, मार्क्स है, सिटी है, स्टेट है, डेट ऑफ बर्थ है, फीस है। तो व्यूअर्स, हम इसका फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म डिज़ाइन। इस पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स। तो ये देखें, हमारे पास एक फॉर्म का जो है ना, खाली फॉर्म जो है ना वो शो हो रहा है। ये मुख्तलिफ रोज़ एंड कॉलम जो है ना शो हो रही हैं। तो यहाँ पे हम अपना एक फॉर्म जो है ना वो ड्रा कर लेंगे। तो इसके बाद हमें व्यूवर्स जाना पड़ेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे देखें व्यूवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें अब यहाँ पे फॉर्म के अगर हमने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे हमें देखें, हमारे पास स्टूडेंट का यानी कि टेबल है। इसका अगर हमने फॉर्म डिज़ाइन करना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, ये है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। इस पर क्लिक करता हूँ तो व्यूवर्स ये देखें, राइट साइड पे एक एग्जिस्टिंग फील्ड जो है ना वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो जो टेबल आपके पास हैं व्यूवर्स, उनके जो है ना फील्ड लिस्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे टीचर का टेबल शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसके प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके तमाम फील्ड्स आ रहे हैं। रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, मार्क्स है, सिटी है, स्टेट है, डेट ऑफ बर्थ है एंड फीस है। ये वही फील्ड है व्यूवर्स जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के फील्ड शो हो रहे हैं। ये देखें, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मार्क्स, सिटी। तो ये तमाम जो फील्ड है ना, इस प्लस के साइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, वो तमाम फील्ड जो है ना मुझे यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। इस तरह अगर आपने टीचर के फील्ड शो करने हैं तो ये देखें, टीचर आईडी, टीचर नेम और उसका सब्जेक्ट जो है ना, ये भी आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स, अब मैं स्टूडेंट का फॉर्म जो है ना वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टूडेंट का टेबल को क्लोज़ कर दूँगा। स्टूडेंट के टेबल को क्लोज़ करने के बाद तो वहाँ यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट के टेबल पे, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ रोल नंबर पे। तो ये देखें, रोल नंबर जो है ना मेरा यहाँ पे यानी कि इंसर्ट हो गया है। इसी तरह मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, फादर नेम पे क्लिक करता हूँ, मार्क्स पे क्लिक करता हूँ, सिटी पे क्लिक करता हूँ, इसी तरह मैं स्टेट पे क्लिक करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करता हूँ और फ़ी पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, मेरे तमाम फील्ड जो है ना वो इस फॉर्म के ऊपर जो है ना वो शो यानी कि होना शुरू हो गए हैं। अब मैं अगर इसमें से डाटे को देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा व्यू पे ऊपर। जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो मेरा शो हो रहा है। अब मैं अगर स्टूडेंट को टेबल को ओपन करता हूँ तो ये देखें, रोल नंबर 1 अदनान चौधरी गफ़ार, उसके मार्क्स 78 हैं, सिटी खाने वाला, स्टेट पंजाब है, डेट ऑफ बर्थ उसकी आ रही है। तो ये तमाम रिकॉर्ड अब मुझे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू शो हो रहे हैं। अगर व्यूअर्स मैंने अगला रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए नीचे देखें, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये देखें 1 से लेके 13 तक जो है ना मेरे फील्ड जो है ना वो यहाँ पे इसके अंदर है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अगर मैं करता हूँ तो ये देखें, रोल नंबर 2 आ जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये तमाम रिकॉर्ड जो है ना मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें, मैं डिज़ाइन व्यू में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये मेरा डिज़ाइन व्यू आ गया। तो व्यूअर्स, आप इसके फील्ड को जो है ना इसको ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखें, मैं इसको फ़ीस को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ है, इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। इसी तरह अगर मैं सिटी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ, और इसी तरह अगर मैं फादर नेम को यहाँ से उठा के
यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, नेम के सामने फादर नेम आ जाएगा, और मैं रोल नंबर को यहाँ से उठा के दरमियान में अगर करना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पे इसको तो मैं यहाँ पे इसको शो करा सकता हूँ। तो यहाँ से फ़ी को मैं थोड़ा सा ऊपर अगर शो करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ को मैं भी जो है ना यहाँ से ऊपर ले जाऊँ। तो ये देखें, अब दोबारा मैं इसका व्यू करता हूँ, फॉर्म व्यू, ये देखें यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड जो है ना अब शो हो रहे हैं, ये देखें। ठीक हो गया व्यूअर्स, यहाँ से आप और रिकॉर्ड जो है ना वो भी शो कर सकते हैं। व्यूअर्स एक बात मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे किसी रिकॉर्ड के को चेंजिंग कर देंगे तो वो रिकॉर्ड की चेंजिंग जो है ना उसके टेबल के अंदर भी शो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दानियाल आमर, और उसका फादर नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ आमर ज़िया। आमर ज़िया कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये जो रिकॉर्ड जो है ना ये मेरा चेंज हो गया। इसकी फील्ड जो है ना फादर नेम और इसके नेम जो है ना वो चेंज हो गया। अगर मैं स्टूडेंट में जाके यहाँ पे इसको देखें व्यूअर्स, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा कौन सा नंबर रिकॉर्ड है, ये रोल नंबर 8 का। तो ये देखें यहाँ पे भी ये चेंजिंग हो गई है, दानियाल आमर, आमर ज़िया, और ये हैदराबाद सिंध, ये उसकी बाकी फील्ड जो है ना शो हो रही हैं। मतलब बात करने का ये है कि व्यूअर्स जो रिकॉर्ड टेबल के अंदर आप चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग आपको फॉर्म के ऊपर भी शो होगी, और जो आप फॉर्म के ऊपर चेंजिंग करेंगे वो टेबल के ऊपर भी आपको शो हो जाएगी। यानी कि उसके बाद व्यूअर्स अगर आप इनके फील्ड को यानी कि बड़ा छोटा करना, यानी कि इसकी अगर आप चाहते हैं कि इसकी लेंथ वगैरह जो है ना इसको थोड़ा सा मैं सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर। तो इसको मैं नीचे करके थोड़ा सा इसको यहाँ से देखें मैं ड्रैग करके इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसी तरह अगर मैं सिटी वाले को यहाँ पे ले, अब मैं नेम को थोड़ा सा ड्रैग करके ही इसकी फील्ड को बड़ा कर दूँ। रोल नंबर को अगर आपने छोटा करना है, भी इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसको छोटा कर लें। इसी तरह अगर फ़ीस को भी आपने यहाँ से छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको फील्ड को भी छोटा कर सकते हैं। अब आप इसको दोबारा इसको डिज़ाइन व्यू, इसका फॉर्म का डिज़ाइन व्यू अगर देखना चाहते हैं, व्यू देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये सीधे शो है। अब आप व्यूअर्स इसी तरह अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाके तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ रोल नंबर को, और यहाँ पे जाके अगर मैं इसके व्यूअर्स वैल्यू जो है ना इनको अगर मैंने शो करना है फॉर्मेट में जाके, इसको जाके अगर मैं इसको ये वाले को इसका अलाइन सेंटर करता हूँ तो व्यूअर्स इसको दोबारा फिर मैं जाके डिज़ाइन व्यू में शो करूँगा तो ये देखें रोल नंबर मुझे दरमियान में शो हो रहा है। इसी तरह अगर आपने कोई वैल्यू जो है ना इनकी वैल्यू को आप कहते हैं कि ये भी दरमियान में शो हो मुझे, तो यहाँ पे जाके आप इसकी फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे इसको सेंटर कर दें, यहाँ पे भी इसको सेंटर कर दें, और यहाँ पे अगर फ़ीस को आप यहाँ पे सेंटर कर दें। इसी तरह अगर आपने डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे सेंटर करना है तो यहाँ पे सेंटर कर सकते हैं। अब दोबारा व्यूअर्स अगर मैं इसको व्यू देखना चाहता हूँ तो ये देखें ये चीज़ें दरमियान में मुझे शो हो रही है। इसको दोबारा फिर मैं व्यूअर्स डिज़ाइन व्यू में ले जाता हूँ, और इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर अगर आपने कोई लोगो शो करना है तो यहाँ पे देखें ये आपका लोगो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से मैं एक कोई भी यहाँ से पिक्चर जो है ना उसको एज ए लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरी पिक्चर जो है ना यहाँ पे एज ए लोगो जो है ना वो शो हो रही है। तो अगर मैं इसको अब दोबारा व्यू करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मेरा लोगो जो है ना वो शो हो रहा है। और इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने इसके ऊपर डेट और टाइम शो कराना है तो यहाँ पे देखें डेट एंड टाइम, तो ये वाला डेट एंड टाइम को क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है ना वो आ गए हैं। इसको दोबारा व्यू में जाते हैं तो ये देखें आपके व्यूअर्स यहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो रहे हैं, ये आपका लोगो शो हो रहा है। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पे अगर आप इसका जो है ना वो टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल देते हैं स्टूडेंट फॉर्म।
दोबारा इसको व्यू करते हैं तो ये देखें स्टूडेंट फॉर्म ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर व्यूअर्स आप यहाँ पे कोई रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ असद और यहाँ पे लिखता हूँ अली। उसके मार्क्स को दे देता हूँ, सिटी उसका मैं देता हूँ जी कराची, स्टेट उसकी है जी सिंध, डेट ऑफ बर्थ उसकी मैं यहाँ पे करता हूँ 01/11/1998 और यहाँ पे मैं उसकी कोई फ़ीस देता हूँ और उसके बाद मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा तो ये देखें ये रिकॉर्ड जो है ना मेरा यहाँ पे एंटर हो चुका है। तो ये देखें मेरा रिकॉर्ड जो है ना 14 रिकॉर्ड एंड वाला रिकॉर्ड ये 14 असद अली मार्क्स उसके ये हैं ये। अगर मैं इसको टेबल के अंदर शो देखूँ तो ये देखिए मैं इसको टेबल को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये रिकॉर्ड जो है ना यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मतलब ये है कि व्यूअर्स अच्छा इस तरह अगर आप इस फॉर्म को आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, एफ फॉर फॉर्म यानी कि फॉर्म कर लेते हैं। इसको मैं ओके करता हूँ व्यूअर्स तो ये देखिए मेरा ये जो है ना फॉर्म जो है ना यहाँ पे सेव हो गया है। मतलब ये है कि व्यूअर्स अब आप जो भी एंट्री कहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ से एंट्री करके यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है ना आपका यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और अगर आप इसको टेबल में देखें तो ये देखिए आपका 14 रिकॉर्ड जो है ना यहाँ पे शामिल हो चुका है। तो ये तो था व्यूअर्स कुछ फॉर्म्स के बारे में कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म समझने के एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। किसी भी चीज़ रिकॉर्ड को या टेबल को अगर आपने ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस में शो कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं व्यूअर्स फॉर्म्स वगैरह यानी कि यूज़ करते हैं। तो ये उसका डिज़ाइन व्यू होता है। डिज़ाइन व्यू में आप व्यूअर्स उसकी सारी सेटिंग वगैरह करते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैं इसको इस सारे फॉर्म को जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करके इसके फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं इसके फ़ॉन्ट को जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें टाइम न्यू रोमन कर दूँ। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो अब ये टाइम न्यू रोमन में शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर भी इसमें इसको डिज़ाइन व्यू में ले जाता हूँ और इसको फ़ॉन्ट में यहाँ पे देखें किसी और फ़ॉन्ट में अगर आपने इसको शो करना है तो यहाँ से आप इसको शो करवा सकते हैं। ये लीजिए हम इसको करते हैं व्यू करते हैं तो ये देखें इसके इस तरह व्यू ये वैल्यू जो है शो हो रही है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अगर आप इसको दोबारा यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट जो है ना एरियल कर दें तो यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए इसका एरियल आ रहा है। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये लेक्चर जो है ना आज का समझने के आपका फॉर्म के मतलब था कि फॉर्म को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।